जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। इस सत्संग से आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और पूरी श्रद्धा के साथ सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें, और चाहें तो आप ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत हरलीन आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मेरी गुरु जी के साथ जो जर्नी है आज मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर वो गुरु जी के पास जाया करते थे और ये बात होगी 1995 जलंधर की। और संगत जी, उन्होंने हमें भी गुरु जी के पास चलने के लिए कहा। गुरु जी के पास कौन जाएगा ये हम डिसाइड नहीं करते, इसे गुरु जी डिसाइड करते हैं। अब गुरु जी हमेशा बड़े भैया को बोलते थे कि छोटे को बुलाओ, छोटे को बुलाओ, और छोटा मतलब मेरे हस्बैंड। पर संगत जी, हम लोग अक्सर मना कर दिया करते थे कि हम तो गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम नहीं मानते महापुरुषों और गुरुओं को। संगत जी, मुझे एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी माइग्रेन की, और संगत जी ये प्रॉब्लम मेरी इतनी सीवियर थी कि मैं कई कई दिनों तक बिस्तर पे ही रहती थी और साथ में उल्टियां भी बहुत होती थी। और मेरी बेटी उस समय 4-4.5 साल की थी। संगत जी, मुझे इतना ज्यादा पेन होता था कि मुझे इंजेक्शन लगा करते थे और मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड ने किसी भी डॉक्टर को नहीं छोड़ा, ना मैं अपनी डॉक्टर को देख पाती थी और ना ही मैं अपने घर को देख पा रही थी। फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम गुरुजी के पास चलते हैं, और हम लोग गुरुजी के पास गए। हमने सुना हुआ था कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, गुरुजी सभी प्रॉब्लम को फट से ठीक कर दिया करते थे। हम लोग जलंधर मंदिर गए, और बहुत से लोग जलंधर मंदिर गए होंगे तो देखा होगा कि वहाँ 2 रूम्स होते थे। तो संगत जी, हम मंदिर में एंटर हुए, हमने मत्था टेका, और संगत जी जैसे ही मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा, और हरलीन तू आ गई। और गुरुजी को संगत जी नाम भी बताना नहीं पड़ता था, और जब गुरुजी ने मेरा नाम पुकारा तो गुरुजी ने मुझे इशारा किया कि वो पूछना चाह रहे हो कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि गुरुजी मुझे बहुत सीवियर माइग्रेन है, आप प्लीज मुझे ठीक कर दो। मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मुझे लगता था कि बस कोई मिरेकल हो जाए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत तेज डांटा और कहा कि तुझे पता नहीं है, गुरु से मांगते नहीं है, मानते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा संगत जी। मुझे लगा कि गुरुजी ने पहले तो इशारा किया कि किस लिए आए हो, और अब गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं। तो संगत जी, मैं एकदम पीछे जाकर के कोने में जाकर के बैठ गई। अब संगत जी, मैंने सोच लिया था कि अब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, ना मैं मत्था टेकूंगी, क्योंकि मेरी तो इंसल्ट हो चुकी थी। क्योंकि संगत जी उस समय 20-25 लोग ही हुआ करते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि सबने सुन लिया होगा। संगत जी, हम लोग 6:30 वहाँ पर पहुंचे। गुरुजी ने हमें लंगर करवाया, और संगत जी उस टाइम पर जब लंगर हुआ करता था तो गुरुजी घूम घूम करके अपने हाथों से रोटी भी दिया करते थे। और संगत जी, एक आम इंसान जैसा होता है वैसे हमें गुरुजी लगा करते थे। हमें तब पता ही नहीं होता था कि ये महापुरुष नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। हमने गुरुजी को इनफैक्ट पहचाना ही नहीं। संगत जी, गुरुजी का एक रूल था कि जब तक गुरुजी ये ना कह दे कि कौन सी संगत कब जाएगी, तब तक कोई उठता नहीं था। और संगत जी, अगर कोई संगत उठती भी थी तो गुरुजी इशारा करके बिठा दिया करते थे। संगत जी, मुझे लगता है कि गुरुजी देखते थे कि ये ठीक टाइम है या नहीं संगत के लिए जाने का। संगत जी, सर्दियों का टाइम हुआ करता था और चारों तरफ कोहरा हुआ करता था। और संगत जी, मैं बता दूं कि मैं 18 सेक्टर में रहती हूँ। इतने में गुरुजी का हुक्म होता है कि जो भी संगत 18 सेक्टर की है वो सब चले जाओ। हम लोग सारे उठे, मेरी मदर इन लो, फादर इन लो, मेरे जेठ जेठानी, ननंद और मैं, हम लोग उठ गए। संगत जी, मैंने सोच लिया था कि मैं मत्था नहीं टेकूंगी और चुपचाप साइड से निकल जाऊंगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी के चेहरे पे इतना नूर, इतना मैग्नेट कि आप अपने आप खींचे चले जाते हो। और संगत जी, मैं अपने आप गई। गुरुजी नीचे बैठे हुए थे और मैंने अपना सिर गुरुजी के गोद में रख दिया, और गुरुजी ने मेरे सिर पे पूरा हाथ रखा। और संगत जी, हाथ रख करके गुरुजी ने मुझे कहा कि जा हूं तू तरसेगी सिर दर्द नू। अब संगत जी, हम लोग दरबार में से उठ के बाहर आए, कार में बैठे, तो मुझे ऐसा सिर दर्द हुआ जैसे किसी ने मेरी सर्जरी कर रखी हो। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोग ऐसे ही आ गए, कुछ हुआ तो है नहीं, और मेरा और दर्द बढ़ गया है। तो हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, कैप्सूल लेना और सो जाना, सुबह हम डॉक्टर को दिखाएंगे। और संगत जी, मुझे याद नहीं कि मैंने आकर के मेडिसिन ली या नहीं ली। मैं रात में सोई और जब सुबह उठी तो आई वॉज वेरी वेरी फ्रेश। और संगत जी, वो दिन गया और आज तक मुझे माइग्रेन नहीं है। संगत जी, मेरा माइग्रेन
माइग्रेन ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे माइंड में, मेरे ब्रेन में कुछ बीमारी है, एलिमेंट है। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई ट्यूमर है। और संगत जी 1995 से लेके आज तक मुझे कोई माइग्रेन नहीं हुआ। संगत जी ये हो गया मेरा अपना एक सत्संग शुरुआत में। और संगत जी ऐसे ही धीरे धीरे गुरुजी के साथ अटैचमेंट बढ़ता चला गया। संगत जी हमें डर भी लगता था, लेकिन हम गुरुजी के पास जाकर के छोटी बड़ी जैसी भी प्रॉब्लम लेकर जाते थे और गुरुजी से शेयर करते थे। गुरुजी ऐसे देखते थे हमें जैसे उन्होंने सुनी भी नहीं हो और सुन भी रखी हो। और संगत जी हम लोग अक्सर वीकेंड पर जाया करते थे। हमारा तो ऐसा हो गया था कि बस हमें वीकेंड का इंतजार रहता था कि कब वीकेंड आए और हम गुरुजी के पास जाएं। और संगत जी कभी हम लोग नहीं भी जा पाते थे तो किसी संगत के माध्यम से खबर करवाना कि गुरुजी ने आपको याद किया है, आज आप आए नहीं हो। ये गुरुजी का एक अपना तरीका था ये बताने का कि देखो मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। और संगत जी ऐसे ही कई महीने निकल गए। मेरे हस्बैंड के फर्स्ट कजिन मामा जी का बेटा, उन्हें कोई इश्यू नहीं था और उनकी शादी को 7 से 8 साल हो गए थे। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा कि आप जलंधर चलो गुरुजी के मंदिर में, वहाँ मत्था टेको, वो साक्षात भगवान है, भगवान का रूप है, आप ब्लेस्ड हो जाओगे। अब संगत जी वो राधा स्वामी थे और उनके पेरेंट्स भी राधा स्वामी के फॉलोवर थे, तो उन्होंने मना कर दिया। और कहते हैं ना संगत जी कि जब इंसान हार जाता है तो कोई दरबार नहीं छोड़ता। अब वो गुरुजी के दरबार में गए, मैं और मेरे हस्बैंड उन्हें लेकर के गए। खैर हम कौन होते हैं ले जाने वाले, गुरुजी ने हमारा जरिया बना करके उन्हें अपने पास बुलाया। और संगत जी जब हम वहाँ पहुंचे तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो मत्था टेक लिया था। और वो जैसे ही एंटर हुए गुरुजी ने तुरंत ही कहा और राधा स्वामी आ गए। और जैसे उन्होंने मत्था टेका गुरुजी ने पूछा कि कैसे आए हो, तो उनकी वाइफ ने कहा कि गुरुजी मैं तो दर्शन करने आई हूँ। तो गुरुजी कहते अच्छा चलो बैठ जाओ। अब संगत जी वही ह्यूमन नेचर, मेरे हस्बैंड ने सोचा कि इन्होंने तो अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं है, चलो मैं ही जाकर के गुरुजी को बता देता हूँ। मेरे हस्बैंड गए और कहा कि गुरुजी इनको कोई इश्यू नहीं है, आप प्लीज इन्हें ब्लेस करो। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा आया करो। और संगत जी गुरुजी के इन शब्दों से उन्हें इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ गुरुजी के पास जाने लगे। अब संगत जी ये लोग ऐसे ही जाते रहे और एक दिन गुरुजी ने उनकी वाइफ से पूछा कि तुमने कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है, कोई टेस्ट वेस्ट करवाया है? तो उसने कहा कि नहीं। तो गुरुजी कहते कि जा कल करवाना। अब संगत जी उस लेडी ने नेक्स्ट डे अपना टेस्ट करवाया और संगत जी वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। और संगत जी आज की तारीख में उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हैं एंड ब्लेस्ड बाय गुरुजी। संगत जी ये जो केस मैं आपको सुना रही हूँ ये पीजीआई तक में कह दिया था कि आपको कभी बच्चे नहीं हो सकते, आप अडॉप्ट कर लो। इवन वो जहाँ जहाँ गए, जितने भी डॉक्टर्स के पास गए, सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। संगत जी ये जो सत्संग मैंने आपको सुनाया, हमारे यहाँ पर अग्रवाल भवन है, वहाँ मैंने ये सत्संग शेयर किया था। दोबारा आपको पीछे लेकर के जाऊंगी, लेकिन ये बात शेयर करना जरूरी है। अब तो संगत जी मैं बहुत अच्छे से सत्संग शेयर कर लेती हूँ। पहले तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, मैं बहुत डरती थी और मेरी आवाज भी बहुत कांपती थी। और ये सब कुछ गुरुजी ने ही ठीक किया है। अब वहाँ पर मुझे बोला गया कि आप अपना सत्संग शेयर कर दो। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि 2-2,500 की संगत है, मैं यहाँ पे कैसे अपना सत्संग शेयर करूंगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मामा जी का जो बेबी वाला इश्यू है आप उसी सत्संग को शेयर कर दो। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप भी चलो, आप ही सत्संग शेयर करवाओ, मेरी तो आवाज कांपेगी। संगत जी जो भी सत्संग अभी मैंने आपके साथ शेयर किया वो पूरा सत्संग मैंने वहाँ शेयर किया। ये संगत जी 2018 की बात है। और संगत जी जब मैं इस सत्संग को शेयर करके अपनी सीट पर जा रही थी तब एक आंटी ने मुझे कहा कि आंटी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये सत्संग मेरे लिए शेयर किया है। तो मैंने कहा कि गुरुजी पे विश्वास करो और मैंने जय गुरुजी कहा और अपनी सीट पर आ गई। संगत जी मैं जिस लोकेलिटी में रहती हूँ वहाँ पे कई घरों में गुरुजी के रेगुलर सत्संग होते हैं। उस लोकेलिटी के सत्संग में जब मैं वहाँ पर गई तो वो लेडी वहाँ पर आई हुई थी। जैसे उस लेडी ने मुझे वहाँ पर देखा, उससे बहुत ही स्वीटली मुझे हाय हेलो किया और मुझे कहा कि आंटी मैं आपको कुछ बताऊंगी। तो तभी वो वापस बोलती है मुझे कि आंटी वो सत्संग मेरे लिए ही था क्योंकि मेरे साथ भी सेम इश्यू था। अब संगत जी 10-15 दिन बाद दोबारा जब फिर से सत्संग हुआ तब मैं फिर से उन आंटी से मिली तो वो कहने लगी कि मुझे भी सेम प्रॉब्लम थी, मेरे भी इन लॉज राधा स्वामी थे, मैं भी राधा स्वामी को फॉलो करती थी और मेरा टेस्ट प्रेगनेंसी का पॉजिटिव आया। और संगत जी आफ्टर फ्यू मंथ्स गुरुजी ने उसे बेबी बॉय ब्लेस किया। संगत जी हम कहते हैं ना कि गुरुजी का सत्संग सुनो, चाय प्रसाद लो, लंगर प्रसाद चखो, वही ब्लेसिंग्स होती है। ये सब मैं आपको प्रूफ बता रही हूँ। आप देखिए संगत जी गुरुजी ने एक ऑलरेडी कपल को ब्लेस किया और वही सत्संग जब मैंने शेयर किया और गुरुजी ने मेरे माध्यम से वो सत्संग उन आंटी तक पहुँचाया और उन आंटी को भी ब्लेस किया। और संगत जी 1-2 आंटी ने और बोला कि आंटी आपने जो उस दिन सत्संग शेयर किया था लगता है कि गुरुजी ने हमें भी ब्लेस किया है। ये उनको पता है और गुरुजी को पता है क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाई, शायद उन्हें बेबी हो गया हो। संगत जी मैंने 2018 की बात आपसे शेयर की है। अब मैं थोड़ा बैक में जाती हूँ, ये मेरा अपना सत्संग है। संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज हम गुरुजी के पास बहुत रेगुलर जाया करते थे।
एक बार ऐसा हुआ संगत जी कि मैं गई नहीं, मैं टीचिंग लाइन में थी, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मैं उस टाइम पे नहीं जा पाई। तो संगत जी गुरुजी ने मेरी जेठानी को कहा कि अपने घर वाले को बोल कि बाजार से गुलाब जामुन या लड्डू लेकर के आए, 2.25 किलो लड्डू लाए। तो मेरी जेठानी ने पलटकर पूछा नहीं, क्योंकि हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि हम गुरुजी से पलटकर सवाल करें। तो मेरी जेठानी थोड़ी देर में आकर के कहती कि गुरुजी वो तो मिल ही नहीं रहे। तो गुरुजी ने कहा कि तू जा छत पर जाकर के देख, वो छत पर बैठा हुआ है। अब मेरी जेठानी ऊपर गई, जेठ जी को सारी बात बताई और जेठ जी जैसा गुरुजी ने कहा मार्केट से वैसी मिठाई लेकर आए। और जब वो लेकर आए मिठाई तो गुरुजी ने कहा कि संगत में बांट दे। तो जब वो बांटने लगे तो गुरुजी कहते कि पूछ तो ले कि मैं क्यों बंटवा रहा हूँ। तो गुरुजी कहते कि तेरी देवरानी के घर बेटा आने वाला है, यानी कि मेरे घर हरलीन के घर बेटा आने वाला है, इस करके मैं ये मिठाई बंटवा रहा हूँ। और गुरुजी ने वो मिठाई का डब्बा उनसे ले लिया और अपने आप ही सारी मिठाई संगत में बांटी। अब मेरी जेठानी घर आई और मुझसे पूछती कि आर यू एक्सपेक्टिंग, और मुझे तो खुद ही नहीं पता था कि आई एम एक्सपेक्टिंग और नॉट। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। और मेरी जेठानी ने अजीब सा मुंह बनाया जैसा कि शायद मैं उन्हें बताना नहीं चाह रही हूँ। खैर 10-15 दिन बाद पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और संगत जी 9 मंथ्स के बाद आई ब्लेस्ड अ बेबी बॉय, जैसा कि गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था। और संगत जी मेरा बेटा अब 27-28 साल का है और उसका नाम शिवनील है, जो गुरुजी ने रखा है। और संगत जी मेरे ख्याल से गुरुजी की बिगेस्ट ब्लेसिंग्स हैं। अब संगत जी अब मैं जो और शेयर करूंगी वो भी बड़ी हैरानी वाली बात है। अभी संगत जी जो कोविड का टाइम निकला है, ये बड़ा क्रूशल टाइम निकला है और हमारी फैमिली में तो बहुत प्रॉब्लम्स आई। और मेरा बेटा तो यूएस गया था अपने फ्रेंड्स के पास, वो वहीं फंस गया। मार्च 31 की जो उसकी वापसी की फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई और उसको वहीं रहना पड़ा। और संगत जी मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी। अभी 2 ऐसी प्रॉब्लम थी कि क्या होगा समझ में नहीं आ रहा था। और उधर बेटा यूएस में फंसा था, यूएस में कोविड के केसेस ज्यादा थे, और इधर मेरी बेटी की प्रेगनेंसी का टाइम था और जुलाई में उसकी डिलीवरी थी। अब संगत जी आप बड़े हैरान होंगे सुनकर के कि मेरी जो बेटी है वो अस्थमैटिक है, उसको एस्थलीन का पफ लेना पड़ता है और उसे स्टीरॉयड की डोसेस भी लेने पड़ते थे। तो संगत जी जब उसका डिलीवरी का पता चला, प्रेगनेंसी का पता चला, तो मैं थोड़ी घबरा गई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी वो थोड़ी अस्थमैटिक है और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। संगत जी मैं गुरुजी से वैसे ही बात करती हूँ जैसे मैं सबसे नॉर्मली चलते फिरते बात करती हूँ। मैं गुरुजी से वैसी ही सारी बातें अपनी शेयर किया करती थी और आज भी मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये सब कैसे होगा। तो उसकी प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स ने पर्टिकुलर कहा है कि वो पफ ले सकती है, बाकी दवाइयाँ उसको अलाउड नहीं है लेना। लेकिन संगत जी मुझे ये भी डर था कि बच्चे के ब्लड में तो जाएगा ही जाएगा। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही के बच्चे, आप ही को संभालना है, मुझे नहीं पता। संगत जी आप शायद बिलीव ना करें, थ्रू आउट दी 9 मंथ्स मेरी डॉटर ने एक बार भी पफ नहीं लिया। और संगत जी एक और बात, जब उसकी प्रेगनेंसी का समय था तो उसके दांत में बहुत तेज दर्द था, उसमें भी एक्सट्रैक्शन में भी दवाइयाँ दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो जब मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तो 2nd सेमेस्टर चल रहा है, लेट्स वेट फॉर द 3rd सेमेस्टर, उसमें शायद एक्सरे भी अलाउ हो जाता है और हम आपको थोड़ी मेडिसिन भी अलाउ कर देंगे। अब फिर डर बैठ गया। बेटी ने भी गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब मुझे ये सब नहीं करवाना। अब संगत जी हमारे परिवार में सब ऐसा हो गया है कि चाहे कोई भी हो गुरुजी से सब सारी बातें करते हैं और गुरुजी अक्सर कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, और हम तो चलते फिरते गुरुजी से हर बात हर प्रॉब्लम शेयर करते रहते हैं। तो मेरी बेटी ने गुरुजी से हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुजी मुझे तो ये प्रॉब्लम आ गई। और संगत जी गुरुजी ने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। आज तक जो उसका रूट कैनल का प्रॉब्लम आया था वो अपने आप ही डिसॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, उसे कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और संगत जी अब उसके जो लास्ट 5 मंथ्स थे कोविड में वो भी गुरुजी ने बड़े आराम से निकाले। अब संगत जी आ गया जुलाई और जुलाई में उसकी ड्यू डेट थी, जुलाई में उसके 9 मंथ्स पूरे हो गए थे। और संगत जी हम सभी के मन में बड़ा एक्साइटमेंट था कि देखो गुरुजी का जो मंथ है जुलाई मंथ, उसमें हमारे घर में एक बच्चा आने वाला है। संगत जी मेरी डॉटर की जो मदर इन लॉ है वो सोचा करती थी कि कोई पर्टिकुलर डेज उनको चाहिए था कि ट्यूसडे हो या वेडनेसडे हो, ऐसा कुछ वो बोला करती थी कि इस पर्टिकुलर डे को ही हो। तो मैंने कहा कि नहीं आप कुछ भी मत सोचो, गुरुजी को जो देना है, जिस समय देना है, जिस डे को देना है वो गुरुजी निर्धारित करेंगे। गुरुजी कोई पर्टिकुलर डे नहीं मानते, कोई स्टोन्स नहीं मानते। गुरुजी अक्सर सबको स्टोन्स पहनने के लिए मना करते थे और कहते थे कि अगर पहनना है तो डायमंड पहनो। और गुरुजी जिसको कहते थे कि डायमंड पाओ, उसके हाथ में कैसे न कैसे तरीके से डायमंड आ ही जाता था। अब संगत जी जुलाई 1 हो गया, 2 हो गया, हम लोग 6 जुलाई को अपनी डॉटर से मिलने के लिए गए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी देखो जाते हैं, टाइम तो आ ही जाएगा, तुम थोड़े दिन उसके पास रह लो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अब मेरी बेटी जलंधर में रहती है तो हम लोग जलंधर उसके पास 6 जुलाई को आ गए। अब संगत जी जब मैं उसके यहाँ पहुंची तो 7 जुलाई को सुबह, तो संगत जी 7 जुलाई को अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock मेरी बेटी का मेरे मोबाइल पर फोन
आता है कि मम्मा आप मेरे कमरे में आ जाओ। और जब मैं वहां पर गई, उसकी मदर इन लॉ भी वहीं पर थी और मैंने देखा कि उसका जो वाटर बैग था वो बस्ट हो गया था। एंड कैन यू इमेजिन संगत जी, अभी उसकी ड्यू डेट बाकी थी और उसका अर्ली ही उसका वाटर बैग बस्ट हो चुका था। हम उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर के गए और संगत जी शी डिलीवर अ बेबी बॉय। एंड अगेन संगत जी, दिस इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग्स फॉर अस एंड आवर फैमिली। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी संगत जी की गुरुजी ने अपने ही बर्थडे वाली डेट पर हमें ब्लेस किया और बता दिया कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और 7 जुलाई तो हर संगत के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। संगत जी ऐसे कितने सारे सत्संग मेरे साथ हैं। ऐसे कोविड का टाइम था और गुरुजी के बहुत करीब के सेवादार अंकल है नवराज अंकल, वो चंडीगढ़ में रहते हैं। संगत जी उस टाइम पे मैं बहुत अपसेट थी। शायद ये मई या जून का महीना था और उधर मेरा बेटा नहीं आ पा रहा था, इधर मेरी बेटी की प्रेगनेंसी थी। और संगत जी मैं अपनी बेटी के पास जा नहीं सकती थी। कोविड का समय था, मुझे लगता था कि कहीं मैं ही कोविड पॉजिटिव होकर के उसके पास कोविड न ले जाऊं। तो मैं गुरुजी से अरदास किया करती थी कि गुरुजी अब आप ही कुछ करो। और संगत जी मैं गुरुजी से बोला करती थी कि गुरुजी आप कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। संगत जी हम लोग कितने सेल्फिश हो जाया करते हैं। गुरुजी हमें कितनी सारी चीजें ब्लेस करते हैं, कितना हमारा सब कुछ काम होता है, उसके बावजूद हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं। हमें लगता है कि बस गुरुजी हमारा ही सब कुछ करते जाए। और जब मैं अपने हस्बैंड को देखूं तो उनकी आंखों में भी आंसू। तो मैंने कहा कि गुरुजी अगर आप हमारी बात सुन रहे हो ना, तो किसी के भी थ्रू, चाहे नवराज अंकल के थ्रू ही हमें बता दो कि आप हमें सुन रहे हो। तो संगत जी मैं अपने घर के मंदिर में बैठी हुई हूँ और मेरे मोबाइल पर शब्द चल रहा है। जब मेरे मोबाइल पर शब्द चलता होता है तो मेरे हस्बैंड का मोबाइल फ्री रहता है। तो मेरे हस्बैंड बोलते कि देख जरा नवराज का फोन आ रहा है और 2-3 बार आ गया है, देख जरा कोई जरूरी बात तो नहीं है। और संगत जी देखिए इतना जबरदस्त कनेक्शन, इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी उस दिन हुई। ऐसा लगा जैसे साक्षात मैं गुरुजी के सामने बात कर रही हूँ। जैसे ही नवराज अंकल का मैंने फोन उठाया और मैंने कहा कि गुरुजी ने तो वाकई आपको मेरे लिए फोन करवा दिया। और फिर मैंने अंकल को सारी बात बताई और वो इतने पुराने सेवादार है, इतने टाइम से गुरुजी के साथ है। तो ऐसा लगा कि गुरुजी ने बिल्कुल उन्हीं को भेजा है कि उसे बताओ कि मैं हर पल उनके साथ हूँ। संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। लोहड़ी का टाइम था, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर एक मॉल है, हम वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए गए। उससे पहले क्या हुआ संगत जी की लोहड़ी पर हमें गुरुजी की एक कीचेन मिली थी जिसमें गुरुजी का पेंडेंट था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप इसमें कार की कीज डालो। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं मैं नहीं डालूंगा, कितने गंदे हाथ लगते रहते हैं इस पे। तो मैंने कहा कि नहीं कुछ नहीं होता, गुरुजी ने कहा है वहम नहीं करना। और मैंने डाल दी कीज उसमें कीचेन में। तो मैंने कहा कि मैंने कीज डाल दी है, अब मत निकालना। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड मॉल में गए और वो जो की चेन थी हमारे पास में जिसमें गुरुजी का पेंडेंट था, तो मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि वो पेंडेंट, वो की चेन कहीं किसी के साथ रोल होके चला गया। और मैं आगे चली गई थी, शॉप्स बंद हो रही थी। हस्बैंड ने कहा कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ। तो मैंने फोन लगाया कि बहुत देर हो गई आप आए नहीं, क्या हुआ? तो बोलते कि वही हुआ जो जिसका डर था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो जो पेंडेंट है वो रोल होके कहीं चला गया है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है आप चलो, कोई वहम मत करो, गुरुजी वहम करने के लिए मना करते थे, आप आ जाओ। और मुझे लग रहा था कि आज तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली, क्योंकि इन्होंने मुझे मना करा था कि देखो बेकदरी होती और हो गई ना। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आज बहुत डांट पड़ने वाली, आप ही बचाना। और संगत जी जब हस्बैंड वापस आ गए तो हम दोनों के बीच में इस प्रकार की कोई बात ही नहीं हुई। अब संगत जी 2nd या 3rd डे हमारे घर पर सत्संग था और संगत जी उस दिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आज तो मैं सत्संग शेयर करूंगा। तो मैंने कहा कि करो आप सत्संग। तो संगत जी हस्बैंड ने अपने सत्संग में शेयर किया कि अगले दिन जब वो कार का डैशबोर्ड खोल रहे थे तो जो रोल होकर के पेंडेंट गुरुजी का चला गया था, हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिला, वो लोकेट कार की डैशबोर्ड में ही मिला। संगत जी गुरुजी ने दिखा दिया कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, किसी भी प्रकार का वहम ना करो। जो गुरुजी से संगत जी हमारा कनेक्शन है ना, वो सोल टू सोल है। चाहे हम नहाए हुए हों या हम सोए हों या हम खाना खा रहे हों, चाहे जेंट्स लोग ड्रिंक ले रहे हों, क्योंकि गुरुजी ने भी कभी वहम में नहीं डाला है। गुरुजी ने कभी नॉनवेज के लिए भी मना नहीं किया, लेकिन इतना जरूर बोला करते थे कि ये जो तुम नॉनवेज खाते हो ना, ये तुम लाशें खाते हो। इनडायरेक्टली गुरुजी समझा जरूर देते थे, लेकिन कभी किसी को मना नहीं करते थे। संगत जी जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उससे मैं यही कहूंगी कि आप सब अपने कनेक्शन गुरुजी के साथ, अपने कनेक्शन डीप बनाते जाएं, अपना रेशियो जो है गुरुजी के साथ ज्यादा बनाएं। ये जो वहम में हम पड़े हैं, आप जो स्टोन्स पहनते हैं, इन सब चीजों को दूर करें और गुरुजी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें। अब संगत जी मैं आपसे अपने फादर इन लॉ का एक सत्संग शेयर करूंगी। उनका नाम है सरदार जसवंत सिंह। संगत जी वो गुरुजी के पास जाते जरूर थे, लेकिन कहते हैं ना कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को मानता हूँ, ऐसे वो भी बोला करते थे कि लेट्स ट्राई। तो संगत जी आपने कई बार सुना होगा कि गुरुजी हवा में से अपना डिवाइन प्रसाद प्रकट कर लिया करते थे। तो एक दिन मेरे फादर इन लॉ गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी ये जो आप डिवाइन प्रसाद प्रकट करते हो ना, आज मैं देखना चाहता हूँ कि आता कहाँ से है। तो मेरे फादर इन लॉ को कभी लगता था कि कहीं ये साइड वाली किसी ट्रे में रखा होगा
या गुरुजी ने लंबी स्लीव्स वाला कोई चोला पहना तो स्लीव्स के अंदर होगा, या कोई उनका सेवादार लेकर आएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में चला करते थे। तो संगत जी वो कंटिन्यूसली गुरुजी को देखते रहे और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा कि भट्टी अंकल आ जाओ। अब गुरुजी ने उन्हें अपने पास में बिठा लिया। जैसे आप लोगों ने वीडियो में कई बार देखा होगा, गुरुजी उंगलियां फिराते रहते, घुमाते रहते, वैसे कर रहे थे। और इतने में गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया और जब हाथ नीचे आया तो गुरुजी के हाथ में बहुत बड़ा लड्डू प्रसाद था। गुरुजी ने वो प्रसाद अपने एक हाथ से मेरे फादर इन लॉ को दिया था, लेकिन उस प्रसाद को मेरे फादर इन लॉ ने दोनों हाथ में उठाया और उसमें भी नहीं आ रहा था। और संगत जी फिर वो दिन गया और आज का दिन है। मेरे फादर इन लॉ को कभी सेकेंड थॉट आया ही नहीं। वो हमेशा यही कहते हैं कि गुरुजी साक्षात परमात्मा है जो हमारे सामने बैठे हैं। गुरुजी ने उन्हें कहा कि भट्टी अंकल थोड़ा सा प्रसाद संगत में बांटो, बाकी आप घर में रखो और अपने घर में इस प्रसाद को सबको दो। और इस प्रसाद से मैंने आपके जन्म ठीक कर दिए हैं। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, जनरेशन टू जनरेशन मैंने सबको ब्लेस कर दिया है। और संगत जी आज तक वो ब्लेसिंग्स हमारे साथ में है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सबको आती ही रहती है, लेकिन ना कोई फिजिकल ना कोई फाइनेंशियली ऐसी कोई प्रॉब्लम आई जो हमारी सॉल्व ना हुई हो। तो सिर्फ भट्टी फैमिली ही नहीं संगत जी, जैसा गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था जनरेशन टू जनरेशन, तो जो मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी पापा की जो फैमिली है, वो फैमिली को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। संगत जी मैं कुछ भी गुरुजी से बात करती हूँ वो पूरी हो जाती है, या गुरुजी किसी ना किसी फॉर्म में समझाते हैं कि अगर ये पूरा नहीं हो रहा है तो इट इज नॉट इन योर फेवर, मतलब ये तुम्हारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। गुरुजी मुझे इसका भी आंसर दे देते हैं। तो संगत जी जो गुरुजी आपको दे रहे हैं वो आपके फेवर में है इसलिए दे रहे हैं, जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, वो गुरुजी किसी न किसी तरीके से आपको बता ही देंगे। थोड़ी सी ज्यादा पेशेंस, गुरुजी में ज्यादा सरेंडर, जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतनी हमें ब्लेसिंग्स मिलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैं अपने बेटे को कई बार बोलती हूँ कि जब सत्संग होता है तो आकर के बैठता नहीं है, तो मेरा बेटा मुझसे कहता है कि नहीं मैं दिल से मानता हूँ, कोई जरूरी नहीं है आकर के सत्संग में बैठना। और संगत जी हमें अंदर ही अंदर फील होता है कि जिस बच्चे को गुरुजी ने खुद ने दिया है वही बच्चा सत्संग में नहीं बैठ रहा है। तो मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी आप ही इसके दिमाग में डालोगे। गुरुजी ने उसके साथ ऐसे ऐसे मिरेकल्स किए हैं कि वो बच्चा अगर आज सुबह उठता है या कोई बात करता है या बोलता है वो सब गुरुजी के नाम से होता है। और ऐसे मेरी डॉटर है वो भी सब कुछ गुरुजी के नाम से ही करती है। मतलब हम लोग जितना भी शुक्राना करें, बेअंत शुक्राना, गुरुजी ने हमें एंडलेस काउंटलेस ब्लेसिंग्स दी हैं और उन सब के लिए हम सिर्फ एक शुक्राना नहीं कर सकते। संगत जी बस मैं इतना ही कहूंगी कि जुड़े रहो, सरेंडर करे जाओ, गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहेंगे आपको। संगत जी बस अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जैसा मैंने कहा गुरुजी पे टोटल सरेंडर कीजिए, गुरुजी पे पूरा फेथ कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।